हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स चैप्टर के काफ़ी सारे जो सम्स हैं वो हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। आज मैं आपको कराऊंगी इसकी प्रॉपर्टीज़। ओके, क्या करेंगे हम? इसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है आप लोगों के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो। ओके, तो इन प्रॉपर्टीज में से हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हम दो मेथड्स में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर एडिशन एंड एक पढ़ेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों आज हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पहले हम एडिशन वाला केस डिस्कस करते हैं। एडिशन में क्या होता है कि अगर किसी दो इंटीजर्स को आपस में ऐड कराया जाता है तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो भी एक इंटीजर ही होगी। दैट मीन्स a प्लस बी, अगर a एक इंटीजर है एंड b भी एक इंटीजर है, तो दो अगर इंटीजर्स का सम कराया जाता है तो इसका जो आंसर आएगा, लेट्स सपोज इसका आंसर c आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर a प्लस बी दो इंटीजर्स को एडिशन करवाया जाए तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो भी एक इंटीजर ही होगा। ओके, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्लियर है? लेट्स सपोज अगर मैं लिखूं 2 प्लस 3, 2 is an integer a where value of a is 2 and 3 the values of b is 3. 2 plus 3 which is equal to 5 and 5 is again an integer. ओके, तो दो इंटीजर्स को अगर ऐड करा जाता है तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो भी क्या होती है? इंटीजर ही होती है। ओके, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, तो अब हम करेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में होता है कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है तब भी हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट हमारे पास क्या है? इंटीजर ही आएगा। ओके, यही वाली एग्जांपल अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अपनी a की वैल्यू हमने ली थी 2 और b की वैल्यू हमने ली थी 3। तो 2 इंटू 3 जब हम करेंगे, देखो a इंटू b करना है ना, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, फिल कीजिए यहाँ पे 2 इंटू b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 हमारा रिजल्ट आया है ये भी क्या है? एक इंटीजर ही है। ओके, तो यही प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि अगर दो इंटीजर्स को ऐड कराया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो भी एक इंटीजर ही आती है। ये कहती है क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। और क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा जाता है तो आंसर भी उसका इंटीजर ही आता है। ओके, तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम करेंगे इसकी रिलेटेड टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए ही होल्ड करती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्डर में अगर एडिशन किया जाए तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहता है। ओके, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। लेट सपोज a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, तो इसको मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं, चाहे 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं। देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है इसका। पहले मैंने क्या लिखा है? 2 प्लस 3, देन मैंने क्या लिखा है? 3 प्लस 2। इनका ऑर्डर क्या किया गया है? चेंज किया गया है। तो ऑर्डर चेंज करने पर दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 अगेन 5। तो ऑर्डर चेंज करने पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी चीज का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, इंटीजर्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दिया जाए, तब भी उनका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा।
उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, अगर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो वो भी यही है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाएं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर जो है वो सेम रहेगा, दैट इज a इंटू बी विच इज इक्वल टू b इंटू ए। ओके, a की वैल्यू हमने कितनी ली थी 2 और b की वैल्यू हमने ली थी 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यूज पुट करके देखो आंसर इक्वल आता है कि नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a इंटू बी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है a इंटू बी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो a की जगह क्या फिल कीजिए 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 इंटू 3 रिजल्ट इज 6। नाउ राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है b इंटू ए, b इंटू ए दैट इज b मल्टीप्लाई बाय a। b की वैल्यू है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आता है रिजल्ट 6। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ही होल्ड करती है। क्लियर है ये चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज एडिशन। बट अगर हम यही बोलें कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है कि नहीं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती। यही एग्जांपल लो, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। ओके, a माइनस बी एंड b माइनस ए करके देखो। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -1। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, दोनों में से जो बिगर टर्म है 3 उसके आगे माइनस का साइन है तो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा। कितनी आ गई वैल्यू -1। यही हम अब अपनी राइट हैंड साइड पे करेंगे। हमारे पास b की वैल्यू है 3 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 3 माइनस 2 हमारे पास आंसर आता है 1। देखो यहाँ आंसर आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है +1, तो दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करेगी। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड जो इससे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी, दोनों ही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए होल्ड करती हैं। ओके, अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है a प्लस b प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। ओके, पहले हमने जो प्रॉपर्टी अभी की थी उसमें हमने 2 इंटीजर्स लिए थे, 2 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में एडिशन करवाया था और हमने बोला था कि ये जो इंटीजर्स हैं इनको किसी भी ऑर्डर में एडिशन कराओ चाहे मल्टीप्लिकेशन कराओ आंसर सेम आएगा। बट अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 इंटीजर्स गिवन है, तो 3 इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में एडिशन करवाओ आंसर क्या आएगा तुम्हारा सेम आएगा। देखो सबसे पहले मैंने b और c दोनों को ऐड कराया, जो रिजल्ट आएगा उसको a में ऐड कराऊंगी। ओके, राइट हैंड साइड में क्या किया, पहले a और b को ऐड कराया, जो रिजल्ट आएगा उसको c में ऐड कराएंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं पहले हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस b प्लस c। ओके, तो वैल्यूज इसके अंदर फिल कीजिए। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 3। देखो हम लोगों ने बोर्ड मास में किया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस 3, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ये 1 एज इट इज रहेगा। 2 प्लस 3 कितना आता है हमारे पास 5 एंड 5 प्लस 1 रिजल्ट कितना आया हमारे पास 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास 6 वैल्यू। ऐसा ही अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है a प्लस बी देन प्लस सी। ओके, तो वैल्यूज फिल कीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे c की वैल्यू है 3।
B2 प्लस C की वैल्यू 3। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगी, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे 2 + 1 3 प्लस 3 3 3 कितना हुआ 6। देखो आंसर दोनों का क्या आया है, सेम आया है। तो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सेम आएगा। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्डर में 3 इंटीजर्स को जब ऐड कराया जाता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ओके, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर द मल्टीप्लीकेशन, कि अगर मल्टीप्लाई में हम 3 वैल्यूज लेते हैं, दैट इज a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, चाहे पहले b और c की मल्टीप्लीकेशन करा के जो रिजल्ट आए उसे a से मल्टीप्लाई कराइए, या फिर पहले a और b की मल्टीप्लीकेशन कराइए, जो रिजल्ट आए उसमें c की मल्टीप्लाई कराइए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन की जाए रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, सेम। ओके, वही एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके देखिए, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 3 6 एंड 6 1 आंसर कितना आया हमारे पास 6। ऐसे ही राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ये ब्रैकेट में है, इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 3, 2 1 2 इंटू 3, 2 3 6। तो देखो दोनों का जो रिजल्ट आया है अगेन सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर जो है वो सेम रहेगा। ओके, ऑर्डर चेंज करने पर जो मल्टीप्लीकेशन पे इफेक्ट है, आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आंसर सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी भी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑल्सो होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ही होल्ड करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या रहता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम करते हैं a ब्रैकेट b प्लस सी, दैट इज a मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है b प्लस सी। इसका मतलब है कि ये जो a है ये b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, a को पहले b से मल्टीप्लाई कराते हैं, देन a को c से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये चीज कैसे आती है, पहले a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा हमारे पास a इंटू बी विच इज इक्वल टू ए बी, a इंटू बी विच इज इक्वल टू ए बी। देन हमारे पास साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। नाउ जब a c से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू सी क्या बन जाएगा ए सी। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो बाहर वैल्यू दी हुई थी वो वैल्यू ब्रैकेट में अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल लेके इसको भी सोल्व करते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। वही एग्जांपल लेते हैं अपनी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये वैल्यूज यहाँ पे फिल कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a इंटू बी प्लस सी। ओके, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 2 + 3 हमारे पास कितना आ रहा है 5, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों को हमने ऐड किया और कितना आ गया हमारे पास 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 5। नाउ राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। तो 2 + 3 कितना आ गया हमारे पास 5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये भी हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था,
जो बाहर हमारे पास वैल्यू दी गई है वो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जितनी भी इंटीजर्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी, हर एक के साथ टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई होगी। ओके, जैसे ये था a इंटू बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होता है कि a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए बी, देन प्लस, और a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज a इंटू सी। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने क्या करना है, इसको टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई कराना है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी। ओके, क्लियर है? अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय जीरो। ओके, जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, जीरो। उसको बोलेंगे हम, हमारी प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, that is a into 0 which is equal to 0, or you can say 0 into a also is 0। जीरो के साथ किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन कराओ, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। a इंटू जीरो करोगे तब भी जीरो आएगा, 0 इंटू ए करोगे तब भी जीरो आएगा। a की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू आपने ले ली है कुछ 7, तो 7 इंटू जीरो आंसर तब भी जीरो आएगा, 0 इंटू 7 आंसर तब भी जीरो आएगा। ओके, तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। क्लियर है? अब हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, देखो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, a प्लस 0 विच इज इक्वल टू a, और 0 प्लस a विच इज अगेन इक्वल टू a, कि किसी भी इंटीजर में अगर 0 की एडिशन करवाई जाए तो आंसर क्या है, नंबर इटसेल्फ। जो नंबर आपका होगा वही आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हमने अगर 5 ली है तो हमारे पास 5 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, जितना भी नंबर चाहे बड़ा ले लो, उसमें अगर 0 ऐड करोगे तो नंबर आंसर इज नंबर इटसेल्फ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये जो जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई हैं, ये प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़िएगा, और जो साइन कन्वेंशंस वाला हमारा वीडियो है वो अच्छे से देखिए। साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।